YGS. So students, today's my topic is Rutherford atomic model. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास किस तरीके से जो है वो डिस्कवरीज हुई थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अगर अभी तक आपने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उसे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, थंबनेल आपके पास जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ यहाँ पर कि हमारे पास ये वीडियोस मौजूद हैं जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या बेसिकली इसका बैकग्राउंड है कि हमारा जब पता ये चला कि यहाँ पर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये पता लगाना था कि बेसिकली ये अरेंज किस तरह होते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो बेसिकली रदरफोर्ड ने बहुत सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट किए ताकि जो है वो ये पता कर सके कि हमारे पास किसी भी एटम का मॉडल क्या होता है। तो रदरफोर्ड ने बेसिकली जो ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था वो 1971 में किया था, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहलाता है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से जो है वो हमारे पास एटम का एक अरेंजमेंट, यूं कह लें कि हमारे पास एक एटम का मॉडल सामने आया कि एटम में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैनेज होते हैं या हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं। चलिए हम इस तरफ चलते हैं। अब बेसिकली हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या था, आप यहाँ पर देखिए हमारे पास एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड फॉइल की थिन शीट ली और फिर उसमें अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल आपको पता है रेडियो एक्टिव रे है, ये एक रेडिएशन है हमारे पास जो कि पॉजिटिव इन चार्ज होती हैं। हमारे पास जो बेसिकली ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिव इन चार्ज होते हैं, यानी कि ये सब जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये रेस बेसिकली हमारे पास क्या की गई, बॉम्बार्ड की गई उस गोल्ड फॉइल पर। ठीक है, यानी वो रेज एक प्रेशर के साथ जो है वो इस गोल्ड फॉइल पर जो है वो क्या किया गया, प्रेशराइज तरीके से जो है वो पास कराई गई। इसके अलावा हमारे पास जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, यहाँ पर मौजूद थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ठीक है, जिस पर रिजल्ट शो हो रहा था कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जब हमने इस रेस को पास कराया। एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा सा था, गोल्ड फॉइल की हमारे पास जो है वो एक थिन शीट थी, उसमें से अल्फा पार्टिकल को पास कराया प्रेशराइज करके, और जब जो है वो जिंक सल्फाइड पर जो है वो उसका रिजल्ट देखा गया। अच्छा, हमारे पास 3 किस्म की ऑब्जर्वेशन सामने आई। पासेज स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन, आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी अल्फा रेज जो है वो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गई। ठीक है, सम डिफ्लेक्टेड एट एंगल, कुछ हमारे पास अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई। यहाँ पर मैंने 2 ही शो करी, हमारे पास वो डिफरेंट एंगल पर गई थी। ठीक है, एक्यूट, एक्यूज एंड एवरी एंगल बेसिकली। फ्यू ऑफ देम बाउंस बैक, कुछ उसमें से यूं कह ले 8000 में से सिर्फ और सिर्फ एक रे ऐसी थी जो हमारे पास टकराने के बाद वापस आ गई थी। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट से निकल कर आए। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकाले गए उसकी तरफ मूव करते हैं। देखिए भाई, एक नॉर्मल सी बात है, ये हमारे पास मार्कर है, मैं अगर यहाँ पर फेंकूं, सामने कुछ भी नहीं है तो ये सीधा चला जाएगा बगैर किसी चीज से टकराए। तो हमारे पास सबसे पहली चीज ये हुई कि एटम का सबसे ज्यादा हिस्सा तो एम्प्टी है, तभी तो हमारे पास ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के और उसके गुजर गए। तो एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। फिर उसके बाद हमारे पास आपने देखा कि बहुत सारे तो नहीं, यानी कि थोड़े हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स थे या अल्फा रेस थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास पॉजिटिव इन चार्ज होती हैं, इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज नजर आया जो वो उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई। और हमारे पास एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। इट्स मीन के इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी एक जगह पर मौजूद नहीं है, वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हुई कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूवेबल कंडीशन में है, ये हमारे पास मूव कर रहे हैं और बेसिकली हमारे पास जो है वो ये डिफरेंट एंगल पर, इसीलिए हमारे पास हुई कि इनकी पोजीशन डिफरेंट है, कोई एक कांस्टेंट पोजीशन नहीं है, फिक्स पोजीशन नहीं है। अच्छा जी, आखिरी थी मोस्ट ऑफ देम बाउंस बैक। भाई वही चीज है हमारे पास, अगर कोई चीज बहुत भारी चीज से टकराती है तो टकराकर वापस आती है। एक बॉल किसी भारी चीज दीवार पर मारूंगी तो लाजमी सी बात है वो दीवार से टकराकर वापस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज हुई कि जो हमारे
पास बेसिकली रे वापस आई थी वो सेंटर से होकर आई थी, यानी सेंटर से जाके टकरा कर वापस आ गई, जिससे ये हमारे पास रिजल्ट निकाला गया कि जो हमारे पास किसी भी एटम का मास है वो सेंटर पर मौजूद है। इट इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, कि वो न्यूक्लियस है और उसके सेंटर पार्ट पर हमारे पास मौजूद है। ये 3 ऑब्जर्वेशन। फिर फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि सेंटर में ही हमारा सारा मास मौजूद है और हमारा पॉजिटिव चार्ज भी, ठीक है, वो भी हमारे पास सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम न्यूक्लियस दिया गया। और न्यूक्लियस के बाहर वाली स्पेस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट पर रिवॉल्व हो रहे होते हैं, गोल घूम रहे होते हैं। तो बेसिकली उस हिस्से को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा गया। तो उस हिसाब से हमारे पास एटम के 2 हिस्से होते हैं, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो कि हमारे पास किसी भी एटम का मास है। आपको पता है एटॉमिक मास इज बेसिकली द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो इससे जो है वो हमारे पास ये बात साबित हुई। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। So it's all about the whole process or whole experiment of Rutherford. Okay, जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और उससे जो हमारे पास आज मॉडल सामने आया, जो आज भी हमारे पास पढ़ा और समझा जाता है कि एटम का यही मॉडल जो है वो बिल्कुल सही है। So अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसे अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा प्रोटॉन की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का लेक्चर देखना नहीं भूलिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह।